ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 3 दिसंबर 2023। वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो, भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो, भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। कल बाबा ने कहा था कि विश्व महाराजन कैसे बन सकते हैं, उसके लिए वर्तमान समय में क्या पुरुषार्थ करना है। सारे विश्व के लिए आपको सकाश देना है, सारे विश्व को पालना करना है। वो अधिकार बाबा ने दिया था और उस जिम्मेदारी को आपको उठाना है, जिम्मेदारी का किरीट उठाना है। ये बाबा ने हमको कहा था। ठीक है, जिम्मेदारी मिला, अधिकार मिला, लेकिन राज्य करने वाले राजा को तिलक भी रहता है। तो वहां तिलक किस आधार पर मिलता है? सतयुग त्रेता युग में जो कुछ भी मिलता है संगम युग का प्रारब्ध है। तो अभी वहां तिलक लेने के लिए हमको यहाँ क्या पुरुषार्थ करना है? तो वो आज बाबा ने आज के मुरली में हमको कहा है। तो तिलक लेने के लिए हमको क्या करना है? तिलकधारी भव। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, ये तिलक कभी कभी रहना है कि सदा रहना है? बच्चे कहते हैं, बाबा सदा रहना है। तो देखो, वर्तमान समय में स्थूल रूप में निरंतर तिलकधारी कौन रहते हैं? बहने रहते हैं। क्योंकि भाई लोग हैं ना, कभी कभी तिलक लगाते हैं, कभी कभी नहीं लगाते हैं। लेकिन जो स्त्री, जो लेडीज शादीशुदा है, शादी हुआ है, जब तक पति है तब तक वो तिलक धारण करके रहेगी। शादीशुदा औरत, औरत सुहाग, माना वो जो तिलक है उनका पति का निशानी है। हिंदू संप्रदाय में ऐसा था कि जब पुराने जमाने का बात है, पति मर जाते थे तो वो स्त्री उस तिलक को निकाल देती थी। स्त्री ने कितना भी गहने द्वारा या और न ये श्रृंगार के साधन द्वारा अपने शरीर को श्रृंगार किया हुआ हो, लेकिन वो जो तिलक है वो है सुहाग का निशान। वो तो शरीर के लिए, शरीर के पति रहने के कारण वो है, वो सिग्निफिकेंस और वो एक सिम्टम है, वो एक यादगार है। अभी जब वो स्त्री शादी करके पति के घर में आती है तो क्या होता है? सदा अपने मन में पति को ही रखती है। पति के साथ रहना, घूमना फिरना, ये सभी होता है ना। तो पति ही उनके लिए परमेश्वर हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है उनकी जिंदगी में, ड्रामा के अनुसार इनके आगे पति मर जाए तो सुहाग को निकालना पड़ेगा। और लोग उनको विडो के रूप में देखते हैं। माना जो रिस्पेक्ट है, जहां भी पूजा में जाए, जहां भी जाए, जब पति रहता है जो रिस्पेक्ट है वो नहीं मिलता है। तो आज बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, आप अविनाशी ऐसे तिलक पहनो, सुहाग पहनो कि आपका पति शिव बाबा है। और ओ शिव बाबा अविनाशी,
कभी वो विनाश नहीं होगा, मरेगा नहीं। ठीक है। तो एक होता है सुहाग का तिलक, दूसरा होता है भाग्य। क्योंकि वहां राजा बनेंगे तो भाग्य भी चाहिए ना। तो भाग्य किसको मिलेगा? तो बाबा कहते हैं जो बच्चे हैं ना, बच्चों को माँ बाप का, स्पेशली बाप का जो जायदाद है, इजीली भाग्य के रूप में मिल जाता है, इजीली मिल जाता है भाग्य के रूप में उनको, बच्चों को। जिनके जो बच्चे हैं, उनका पिताजी का सारा जायदाद सहज रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो आज आपको पति के रूप में, संगम युग में, जो आत्मा शिव बाबा को अपना पति समझकर सदा अपनी जिंदगी में भगवान को साथ में रखते हैं, साथ में चलते हैं, हर बात हर श्रीमत उनसे पूछते हैं, उनके सजेशन के अनुसार चलते हैं, तो वो है तिलक। या जितना निरंतर बाबा के साथ में रहेंगे, उतना आप भविष्य में भी निरंतर बाबा के साथ रह सकते हो और अपने को परमात्मा का बच्चा समझो। और वर्तमान समय में भगवान का जो जायदाद है, सप्त गुण है, जितना आप अनुभव करते जाएंगे आत्मिक रूप में, बच्चे के रूप में, अधिकार के रूप में, उतना भविष्य में वहां शरीर के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, भोजन और बहुत अच्छा गहने, सारे साधन, सर्वण सब आपको मिल जाएंगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे देखो, वर्तमान समय में रूहानियत में कितना आप बाबा को पति के रूप में स्मृति स्वरूप में रहते हो, और भगवान से कुछ सुख पाना है तो बच्चे के रूप में या पत्नी के रूप में उसको अनुभव करते हो। ये है अविनाशी तिलकधारी। तो वर्तमान समय में इस स्मृति में जितना भी लोग रहते हैं, उसके आधार पर भविष्य में वो लोग क्या करते हैं, स्थूल रूप में राजा बनकर रहते हैं। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग, देवों के देव, लक्ष्मी के लिए नारायण, ठीक है, राधे के लिए श्री कृष्ण, सीता के लिए राम, उनको कहा जाता है ऐसे महान आत्माओं को ऐसे महान पति मिला, देवियों को देवता के रूप में पति मिला। लेकिन उनके लिए भी देव है। जो श्री कृष्ण ने गोपेश्वर के रूप में भगवान को पूजा की, श्री राम में रामेश्वर को पूजा की, तो ऐसे महान शक्ति विभूति भगवान आपका पति है। तो वो सुहाग, वो यादगार, मेरा पति कौन? शिव बाबा परमात्मा, और परमात्मा व ईश्वरी संतान के भाग्य का तिलक। परमात्मा ने तिलक लगाया है कि बच्चे आप मेरे बेटे हो। तो संतान होने के कारण पिताजी का जायदाद कभी भी आप उठा सकते हो, अनुभव कर सकते हो, किसी को दान के रूप में दे सकते हो। ये दोनों। तो आप बच्चे के रूप में बाबा से कितना जायदाद ले रहे हो, कितना अनुभव कर रहे हो, कितना बांट रहे हो, उसके आधार पर तिलक मिलता है। एक भाग्य का तिलक, दूसरा सुहाग का तिलक। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, अविनाशी माना शिव बाबा तो अविनाशी, नो डाउट। अब बच्चे हैं, पिता के रूप में बाबा सदा देता है, लेकिन अपने मन में आप निरंतर कितना बीच में कट न होते हुए उस सुख को अनुभव कर रहे हो। कभी कभी बाबा के साथ में रहना, कभी कभी रावण के साथ में रहना, कभी कभी देहभान में आना, ऐसे चल रहा है, या निरंतर डिस्टरबेंस के बिना बाबा का उस सुख को अनुभव कर रहे हो। चेक करो, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है। देखो,
लौकिक में पति मर गए, तिलक को मिटाना पड़ेगा, राइट। अभी माया, आपका जो पति है शिव बाबा, उनको वो संहार कर सकती है क्या? उनको मार डाल सकती है क्या? नहीं है ना। माया तो शिव बाबा का बेटी है, तो उनको वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए आपको ये गारंटी है कि आपका पति कभी भी आपसे पहले इस दुनिया से जाएगा नहीं, वो गारंटी है। सदा सुहागन इसे कहते हैं ना। लौकिक में भी जो स्त्री रहती है, पति के आगे मरना चाहिए, विडो नहीं बनना चाहिए। विडो बनेंगे तो अच्छा लक्षण नहीं है, राइट। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपके पास ऐसे अविनाशी पति मिले हैं, माया उसको कुछ भी नहीं कर सकती। और बच्चे के रूप में पिता से जो आप जायदाद का तिलक ले रहे हो, तो आपका पिता भी परमानेंट रहेगा। और जब भी आप पिता के पास जाएंगे, आपको जितना चाहिए अखूट पदमा पदम देता रहेगा। ऐसा नहीं आज मैं नहीं देता हूँ, कल आ जाओ, 1 घंटे के बाद आ जाओ, ऐसा नहीं कहेगा। और आपने कुछ भी गलती किया है तो भी भगवान के पास जाएंगे तो निराकार रूप में जो चाहिए आपको देगा। हाँ, ऐसे स्थूल रूप में आपने बहुत कुछ भगवान से मांगा होगा, लेकिन स्थूल में भगवान सब कुछ नहीं देता है। लेकिन जो सप्त गुणों का जो बात है, भगवान के पास जो जायदाद है, जब भी चाहिए आपकी आप में कितना भी कमियां हो, ठीक है, बाबा से वो जायदाद अधिकार के रूप में आप ले सकते हो। तो चेक करो संगम युग में इस विधि में, इस कर्म में आप कितना परमानेंट अविनाशी हो। तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी भविष्य के राज्य तिलकधारी बनते हैं। यहाँ संगम युग में जितना आप रूहानियत के रूप में, निराकार रूप में उस तिलक को धारण करते हैं, उतना भविष्य में भी सतयुग त्रेता युग में निरंतर तिलक रहेगा। तिलक रहेगा इसका मतलब आप सिंहासन के ऊपर बैठे रहेंगे। तो बड़े बड़े जो राजा रहते हैं ना, हर रोज राज्यसभा में आते हैं, राज्य दरबार लगाते हैं। लेकिन छोटे छोटे राजे हैं ना, निरंतर नहीं रहते हैं। ओके, मानो राज्य दरबार नहीं चलाते। इसलिए चेक करो, हर रोज शिव बाबा को पति के रूप में इतना बाबा के साथ संबंध रखते हो, और बेटे के रूप में बाबा से कितना जायदाद निरंतर ले रहे हो। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। यहाँ आप जितना निरंतर क्या करते हैं, बाबा के साथ में रहते हो ना, वहां भी उत्सव मनाया जाता है। क्या उत्सव? ये आपने देखा होगा, आप बर्थडे का उत्सव मनाते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, है ना। जॉब में जाएंगे तो उस दिन भी बनाते हैं फ्रेंड के साथ। ओके, ऐसे ही जिस दिन आपको राज तिलक वहां मिला था, वो वहां वो दिन भी सेलिब्रेशन होगा। माना जिस दिन आप सिंहासन के ऊपर बैठे थे, वो दिन हर साल वहां मनाना पड़ेगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, टेम्पल में जिस दिन उस टेम्पल में उस मूर्ति को स्थापना किया गया था, हर साल उस दिन उस टेम्पल में मनाते हैं, है ना। तो ऐसे ही वहां 2500 साल में निरंतर आपको वो तिलक मिलता रहेगा, उत्सव भी मनाते रहेंगे। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। ये सभी सुनने के बाद बच्चे पूछते हैं, क्या है बाबा? महाराजा तो एक ही रहेगा ना। ना, अभी मम्मा और बाबा है तो उनका दिन मनाएंगे, हम हमारा थोड़ा ही मनाएंगे। सतयुग में तो 8 ही तो रहते हैं, तो एक समय तो एक ही राजा रहेगा, उनका दिन तो मनाते हैं, हमारे कहाँ से मनाते हैं? ये बच्चे पूछ रहे हैं। तो उसके लिए बाबा का आंसर है, बच्चे राजा के साथ साथ रॉयल फैमिली, जो राज का परिवार का जो मेंबर है, उनका भी तिलक दिवस मनाया जाता है। वहां कहा? सतयुग त्रेता में वहां मनाना है, तो यहाँ आपको बाप दादा के साथ मनाना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी इस ज्ञान को थोड़ा रॉन्ग वे में ले लेते हैं। बाबा ने कहा वहां
दिन मनाते हैं करके, यहाँ हम लोग क्या करते, स्थूल रूप में जिस दिन हम बाबा के घर में आए थे वो बर्थडे मनाते हैं। बाबा कहते हैं बर्थडे मनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन स्थूल रूप में मनाना, केक कट करना ऐसे भी उतना ठीक नहीं है। निराकार रूप में सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के साथ मनाओ। तो हर रोज, हर सेकंड आप जितना वो तिलक को धारण करके रखेंगे उतना वहां मनाया जाएगा। अभी देखिए, जब हम छोटेपन में थे, मुझे याद नहीं है कि मेरा कभी भी बर्थडे मनाया हुआ हो या केक कट किया हुआ, राइट। लेकिन आज बच्चों का कितना बर्थडे मनाते, बड़े बड़े लोगों का भी 80th बर्थडे ही। और कोई कोई अभी देखिए, गांधी जी मरकर कितना दिन हो गए, उसको उनका भी बर्थडे मनाते है ना, मरने के बाद भी बर्थडे मनाते हैं। हाँ? श्री राम का इतना दिन का जन्मदिन है, मनाते हैं ना, इतना साल का है करके मनाते हैं ना, मरने के बाद भी। अभी वो मर गए हैं तो जन्मदिन मना के क्या फायदा है। लेकिन जो गरीब बच्चे रहते हैं उनका कहाँ मनाएंगे बताइए। इसीलिए आज आप जितना ज्ञान में धनवान है, सेवा में पावरफुल है, और उतना बाबा आपके साथ निराकार रूप में वो दिन मनाते हैं। तो जितना आप खुशी में रहते हो ना, वो जायदाद का अनुभव करते हो ना, उतना वहां आपका दिन भी मनाया जाता है। तो चेक करो, सारे दिन में मूड ऑफ है या मूड ऑन है, खुशी में है या चिंता में है। खुशी में है तो निरंतर मना रहे हो, है ना। कुछ झगड़ा हो रहा है पति के साथ, जैसे रूहानी पति के साथ झगड़ा हो रहा है, तो उस दिन रूठ जाते हैं, उस दिन टेंशन रहता है, वायुमंडल ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे ही सदा बाबा के साथ में रहना, राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस वहां मनाया जाता है। स्लोगन, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देंगी। बाबा को एक चीज अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों का मेहनत, युद्ध करना। बाबा कहते हैं आप योगी हो, योद्धा नहीं हो, योद्धे नहीं हो, माना फाइटिंग करने वाले नहीं हो, योगी हो, वो भी सहज योगी हो। तो योग सहज होना है तो फ्रेंड के रूप में बाबा के साथ में। क्यों? पति है, आपसे बड़े हैं, पिता है, आपसे बड़े हैं, टीचर है, आपसे बड़े हैं, आपके बच्चे आपसे छोटे हैं। तो बाकी संबंध में क्या होता है, किसी में आप बड़े हैं और कोई आपसे नीचे है और कोई आपसे भी बड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, दिल खोलकर हम उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड में क्या होता है ना, चलता है, ये अपना है ना, दोनों समान है। तो ऐसे बाबा को अपना समान बनाओ। ऐसा नहीं मुख से समान, ऐसा नहीं है। इसी क्वालिटी में, विशेषता में, स्नेह में, सेवा में समान बनाएंगे तो वो प्यार आपको मेहनत से समाप्त कर देती है। देखो, जब आप फ्रेंड बनते हो ना, बाबा अपना सारा जायदाद आपके हाथ में दे देते हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है वो बाबा ले लेता है आपको पूछने के बिना। और आप भगवान के पास जो कुछ भी है पूछने के बिना आप ले सकते हो, क्योंकि आप समान हो ना। आपको देने का अधिकार रहता है, वो पावर मिलता है। एक बार प्रकाश मणि दादी जी का तबीयत ठीक नहीं था, दादी अपने रूम पर बैठी थी, डायमंड हॉल में बाबा को गुरुवार का भोग रखकर वो भोग का जो थाली है दादी के रूम में लाकर रखा था। दादी को शुगर था, तो उनको ट्रीटमेंट डॉक्टर सविता बहन दे रही थी, रूम में थी। तो दादी को सविता बहन ने कहा, दादी ये आज बाबा का भोग है, ले लो। बाबा ने खा लिया, दादी ने खा लिया। और डॉक्टर सविता बहन ने कहा, दादी ज्यादा नहीं खाना है आपको, हाँ, क्योंकि आपको शुगर है। दादी ने सिर हिलाया, ओके ठीक है। तो कुछ काम के लिए सविता बहन रूम से बाहर चली गई। आने तक वहां जो थाले में जो भी स्वीट बनाया था, बहुत कुछ खाली हो गया था।
कल भी यूट्यूब में था, जो 30 तारीख को बाबा आ गए, उस बाबा के लिए 36 प्रकार का भोजन इंक्लूडिंग फ्रूट्स यूट्यूब में आया, ये व्हाट्सएप में आया था। ऐसा नहीं सब कुछ दादी ने खाया होगा, लेकिन वहां का जो टोली है खा लिया था। तो सबिता बहन ने आकर कहा, दादी मैंने मना किया था ना आपको खाने के लिए। ठीक है, आपने मना किया था डॉक्टर के रूप में, ठीक है, ये यज्ञ का है, हम यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, हम यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, तो हमको उसको उठाकर खाने का भी हमको अधिकार है, दादी कहती। तो सेवा करने का अधिकार है, तो उठा के खाने के लिए भी अधिकार है। तो हम भी 30 तारीख सेवा केंद्र पर गए थे। तो निमित बहन ने कहा, भाई जी ट्रांसलेशन करो। ठीक है, किया। उसके बाद बहन जी सभी लोगों को टोली दे रहे थे, एक एक, है ना, बहन जी बैठी थी, सभी लोग एक एक लेकर जा रहे थे, चुपचाप लेकर जा रहे थे। हमने कहा हमको और एक चाहिए, क्योंकि हमने सेवा किया है ना, स्पेशल सेवा, ट्रांसलेशन किया है ना, हमको और एक दे दीजिएगा। माना अधिकार, सेवा किया है तो आपको लेने का अधिकार होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भगवान को फ्रेंड बनाओ। तो भगवान से आप अधिकार से पूछ सकते हो, बाबा हमको नहीं देंगे तो और आप किसको देंगे? माना दे दो ना करके से मांगने का नहीं, अधिकार से लेने का, है ना। कभी कभी हम बाबा के घर में भी, माना अपने परिवार के घर में जाते थे, बहुत क्लोज परिवार रहता था, तब उनके पास जाकर कुछ कहते नहीं थे, सीधा भंडारा में जाते थे, वहां जो स्टोर रूम है ना, वो स्टोर रूम में जाना और ढक्कन ओपन करना और उठाना और खाना, किसी को पूछने का नहीं, अधिकार, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, भगवान के पास जो जायदाद है उसको लेने के लिए, देने के लिए वो सहज होना चाहिए। तो बाबा को खुदा दोस्त, तब क्या होगा? योग करना, बाबा से बातें करना, बाबा के साथ समय बिताना, वॉकिंग करना, खेलना कूदना। देखो ब्रह्मा बाबा वो सब भी करते थे ना बच्चों के साथ। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा बड़े हैं बड़े, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बच्चों के साथ वॉकिंग में जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे। हाँ, कुछ गलती किया युक्ति से उनको लेसन भी सिखाते थे, कुछ गलती की तो बाबा शिक्षा भी देते थे, तुरंत बाबा प्यार भी करते थे, फ्रेंड के जैसे खेलते थे भी। 93 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसे आप बाबा के साथ ऐसे सभी करेंगे, तो बाबा के साथ रहना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, मैं स्पीकर हूं करके रिजर्व करेंगे, तो एक ही संबंध एक ही डायरेक्शन में रहेगा। फ्री में रहेंगे तो दिल खोलकर बात करेंगे, अपना फैमिली मेंबर के रूप में देखते हैं। ऐसे बाबा के साथ भी ऐसा ही संबंध रखो, तो राजयोग करना, बाबा के साथ रहना, जिंदगी बिताना आपके लिए सहज होगा। ओके, ओम शांति।